भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ होने आया है, ऐसा मंगल में हम शिव नगरी में बैठे हैं। तो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। माँ का नाम मैना। बचपन से ही भगवती स्वरूप लक्षण देखे। नारद जी को हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई। नारद जी ने बचपन में ही भगवान शिव का उपदेश कर दिया, नाम नहीं बताया, परंतु उपदेश में सब कह दिया कि इनका विवाह शिव से होगा। माता पार्वती समझ गई और वो तो जन्म जन्मांतर तक भगवती की उपासना करती है। बाद में माता पार्वती को ही भगवान शिव ने अमर ग्रंथ पढ़ाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माता पार्वती का उपासना का है, उनका नाम अपर्णा पड़ा। उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के प्रभाव से भगवान ने पहले उनकी परीक्षा ली, क्योंकि एक बार माता ने बिना आज्ञा को टालने के कारण, भगवान शिव की आज्ञा नहीं मानने के कारण पिता के घर गई थी, इसलिए भगवान शिव ने जल्दी नहीं अपनाया। पहले माता पार्वती की बहुत प्रकार से परीक्षाएं ली। ऋषि गए, विष्णु को कहा विष्णु से विवाह कर लो, इनसे बढ़िया कौन है, लेकिन नहीं माने और अपना मन अडिग रखा। ऐसी शक्ति जगदम्बा पार्वती, माता पार्वती पर्वत की पुत्री होने से पार्वती नाम हुआ। अपर्णा पत्ते खाकर फिर पत्ते भी छोड़ दिए भगवान शिव की उपासना में, इसलिए नाम अपर्णा पड़ा। और भगवान शिव ने ही बाद में आकर और एक ऋषि के रूप में उनकी परीक्षा ली। उसमें भी वो जब पास हो गई, तब भगवान ने आदेश किया कि अब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान शिव का सब लोगों ने स्वागत किया। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप पधारें, और माता पार्वती से भगवान शिव की बारात सजी। माता पार्वती इधर भी हिमालय के यहाँ जब भगवान शिव के लिए दृढ़ निश्चय हो गया, तब हिमालय प्रसन्न हुआ कि जो भी है, परंतु भगवान साक्षात ब्रह्म का अवतार है, साक्षात ब्रह्म है, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह मैं करूं। ब्रह्मा जी के द्वारा समझाने पर उनके विवाह के लिए बड़ी व्यवस्था करी पर्वतराज हिमालय ने, और माता पार्वती का विवाह उनके साथ हुआ। आपको एक रोचक किस्सा बताता हूँ, ये भागवत का तो नहीं है, परंतु हम लोग शिव के विवाह में जा रहे हैं। तो शिव के विवाह के पूर्व हम लोग हल्का सा माता पार्वती का एक प्रश्न, के पार्वती के बाद भगवान ने फिर विवाह नहीं किया। उसके पूर्व में भगवान के अनेक बार सती से विवाह हुआ। पहले सती के विवाह का जो चरित्र है वो अनेक ग्रंथों में, इसलिए बार बार सती से विवाह हुआ। एक बार पार्वती से विवाह हुआ। बोलो शंकर भगवान की सती से बार बार विवाह हुआ, पार्वती से एक बार विवाह हुआ। भगवान एक बार विवाह के प्रांत की घटना है, लेकिन हम विवाह कर लें फिर इसको सुनाएंगे, समय हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की बारात सजी। पहले शिव को लाइए। भगवान शिव की बारात सजी। भगवान शिव को दूल्हा बनाया, नंदी बेल पर बैठाया। रामचरितमानस में तो बहुत ही सुंदर उसका उदाहरण दिया है। बहुत शिव की बारात का बहुत प्रसंग आया है। जस दुल्हा तस बनहु बराता। भगवान विष्णु ने कह दिया, भैया ये तो भगवान शिव को जब सजाने लगे, कोई देवता नहीं आया, सबसे प्रथम विवाह हो रहा है। भगवान शिव का विवाह प्रथम था, इसलिए जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था तो सारे देवतागण आए। तो सबने सोचा कि हम पहली बार किसी की बारात में जा रहे हैं, तो भैया सज धज के जाएं। तो सब लोग अपने अपने तैयारी में ही लग गए। शिव को सजाने कोई नहीं गया। इंद्र महाराज ने सबसे पहले अपने हाथी को सजाने लगे, गज को। तो पहले रात को भी तो सजाओ भैया। अब वो हाथी को सजाने लगे, रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं, सब खुद श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान विष्णु श्रृंगार कर रहे हैं, ब्रह्मा श्रृंगार कर रहे हैं, सब अपने अपने श्रृंगार में लगे कि पहली बार किसी की बारात में जा रहे हैं। अब सब लोग जब अपने अपने श्रृंगार में लगे थे, तो भगवान के जो नंदी भृंगी आदि सेवक गण हैं, उन्होंने कहा, बाबा बारात का समय निकट आता जा रहा है, आपका तो यहाँ कोई भी देवता नहीं दिखता जो आपको तैयार करने आए। तो भगवान शिव ने कहा, अरे
तुमसे ज्यादा हमारे मन की गति कौन जान सकता है। भाई श्रृंगार वाला भी श्रृंगार कराने ब्यूटी पार्लर इसलिए जाता है कि उसको सुंदरता का ज्ञान है, वो सीखा है, वो पढ़ा है, वो सबको करता है, तो उसके पास जाए। तो कहा हमारे श्रृंगार का तुमसे ज्यादा ज्ञान किसको है, इसलिए गणों को आज्ञा दी कि तुम ही सजाओ। अब सारे गण जो है नंदी को नहलाने लगे, भैया नंदी चलो, कितने दिन से बाबा के साथ भभूति रपेटे थे, नहलाने लगे। और सबने कहा क्या करें भैया, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो अपने पास तो क्रीम पाउडर है नहीं, क्या करें। तो बाबा को भस्म जो है सब भस्म में गंगा जल मिलाकर और भस्म में भगवान को लपेटने लगे और शिव जी के पूरे बदन पर भस्म लपेट दी। अब कहा क्या करें, बोले इनको जनेऊ तो पहनाओ, क्या करें। तो जल्दी से भृंगी दौड़ा, 5-7 नागों को लेके आया, मुंडी से मुंडी बांधी, चोटी से चोटी बांधी और फट से माला पहना दी। कहाँ सूत कटूंगा, कब सूत बनेगा, कब रस्सी बनेगी। यज्ञोपवीत वस्त्र वो नागस्य च ग्रहणम, नागों की माला ही पहनाने लगे। कहा अरे ये सारे बाल खुले हैं, क्या खुले बाल से भगवान शिव बारात लेके जाएंगे, अच्छा लगेगा। का जटा बनाओ, कि जटा के लिए भी तो भैया रस्सी चाहिए, जड़ चाहिए, बालों में वो लगाएंगे तब जटा बनेगी, क्या करें। तो बोले तुम बनाओ। तो अब जल्दी से जटा बनाने लगे। पतला सा सुनहरा सा नाक, कई पतला सा सुनहरा सा नाक पकड़ा और उसी से जटाओं को बांधकर उसकी जो चोंच थी वो सबसे ऊपर बिठा दी। अरे भैया सेहरा भी तो चाहिए, सेहरा के लिए क्या करें। एक काला नाग बुलाया, माथे से लपेटा और काले नाग को माथे से लपेट के पीछे से बांध दिया और कहा ए हिलना डुलना नहीं, जैसे हो वैसे ही बंदे रहना। क्या करें कि तुम्हारे बछुए गण कहाँ हैं, कि सारे एक सर्प जो है 100 बच्चों को जन्म देता है। क्या तुम्हारे बच्चों कहाँ के, वो सब खेल रहे हैं। ओ 50 छोटे 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 नागों को ले आए और सबकी पूंछ पिता के पीठ से बांध दी। अब सारे कोई ऊंचा हो रहा है, कोई नीचा हो रहा है, तो नंद गई सब सीधे सीधे लटके रहो, भगवान का चेहरा दिखना नहीं चाहिए। और छोटे छोटे कोई लाल सर्प है, कोई काला सर्प है, कोई पीला सर्प है, कोई सुनहरा सर्प है। सर्पों की लड़ी से भगवान का मुकुट सजाया, जटा बन गई, गले में एक नाग पटक दिया हार का, जनेऊ यज्ञोपवीत नाग यज्ञोपवीत पहना दिया। भगवान ने कहा आप क्या करें, बोले भैया ऐसे नंगे जाओगे तो दुल्हन तो क्या हो बारात भी भग जाएंगे, बारात क्या करें फिर। तो बोले गुरुजी पहले इसको तो ढको, क्योंकि भगवान तो दिगंबर थे, सती के देह के त्याग, क्या करें। तो जो जिस पर बैठे थे वही मृग चर्म उठाया और उठा के लपेटे। तो अब नॉर्मल कपड़ा हो तो आपस में घटना लगा दे। अब मृग चर्म तो बेचारी ना जाने कितने साल की पड़ी थी, सूख गई। अब वो बार बार लपेटे, जैसे तैसे दबा के मोड़े और फिर खुल जाए, फिर गिर जाए। सब के अगर ये वहां पर फेरे के टाइम पे गिर गई तो क्या क्या करे। बोले जाओ जाओ और 2-3 नाग पकड़ के लाओ, पतले पतले 2-4 नाग और लाए। सबको कहा अब उन छोटे छोटे नागों को बांधे। तो भगवान शिव की जो कमर है उस कमर में जब वो बांधे तो एक नाग तो पूरा आए नहीं। अब 2-3 नागों को बांधने लगे तो सबको एक कमर को और हमको ये मृग चर्म पकड़ने के लिए हमारा गला का सारा सबको छोड़ा। कहा कहीं से ढूंढो जो पूरी कमर में आ जाए। तो वासुकी को बुलाया, बोले वासुकी नाग सरकार की जय हो। और वासुकी को कहा कि तुम ही हो जो भगवान की कमर पकड़ के रख सकते हो, शिव की कमर पकड़ना कोई से। और भैया मृग चर्म उठाकर वासुकी को 3 बार पूरा लपेट कर एक गठना वासुकी की लगा। वो कहा भैया सारे नाग इधर उधर हो जाए तो चलेगा रे वासुकी, तू इधर मत हो जाना, नहीं तो बाबा का तो सारा खेल जो है खत्म हो जाएगा विवाह। अब भगवान को नंदी पर बैठाया, नागों का मोर मुकुट नागों से जटा बंधी, चंद्रमा घबरा रहा है। अब वो जो अमृत है चंद्रमा का वो नागों के ऊपर गिरता है तो नागों के विष से भी अमृत निकलता है। ऐसे भगवान सज धज कर क्रीम पाउडर भस्म लगाकर और जब नंदी पर बैठे
तो सब कहने लगे अरे बाबा का स्वरूप देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे सुंदर संसार में कोई दूल्हा ही नहीं महादेव। क्योंकि भगवान शिव का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। जब नंदी भृंगी आदि ने भगवान का स्वरूप देखा तो गौर शरीर में गंगा विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके नागन को उपवीत से कहीं अयोध्या जो भाल में ताके दान करे पल में फल चार श्री तार तंक लिखे विधना के शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहो निशिवा सरता के। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की बारात चली नंदी की सवारी नाग अंगी कर धारी नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी और गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटा भारी बामे अंग में बिहारी गिरी राजे सवारी दानी देख बारी सिख शारदा पुकारी काशीपति मद नारी कर शूल चक्रधारी कलाऊ की यारी खल देव को निहारी यश चारी सो हमारी रखवारी शंभु बैठे हे विशाल पीवे भंगों को प्याला नित्य रहे मत वाला अहि अंग में चढ़ा है गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला हर ओढ़े मग छाला भस्म अंग पर लगाए है। जटा को बढ़ाए है मृत्यु रहे अकाला शीश जटा को बढ़ाए अरे गले मुंड माला सोहे डमरू विशाला गले मुंड माला सोहे डमरू विशाला और ओढ़े मृग छाला भस्म अंग पर लगा ओढ़े मृग छाला भस्म अंग पर लगा है ओढ़े मृग छाला भस्म अंग पर लगा। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जो है नंदी पर विराजे हैं और सुंदर स्वरूप में भगवान शिव उपस्थित हो गए और जैसे ही भगवान शिव को देखा तो देवता गण जब आए हर हर महादेव हर हर महादेव करते हुए तो उन्होंने भगवान का स्वरूप देखा तो कहा अरे ऐसे दूल्हे के साथ में चलेंगे तो हम इतना सज धज के आए क्रीम पाउडर लगा के आए रत्न मालाएं पहन के आए हाथी को सजा के लाए कोई जो है सिंह को सजा के लाया है सब अलग अलग वाहनों से आए हैं हमको अच्छा नहीं लगा। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने कहा पहले अपनी बारात आगे ले चलो दूल्हे को उसकी बारात के साथ पीछे आने दो। अब सारे देवता गण आगे आगे चल रहे हैं भगवान शिव अकेले पड़ गए। नंदी पर बैठे भगवान शिव नंदी भृंगी 7-10 गण जो जिन्होंने तैयार किया वो नाचने लगे। भगवान शिव ने कहा ये देवता लोग कहाँ गए? तो नंदी भृंगी कहने लगे भगवान देवताओं को लगता है कि शंकर हमारी बराबरी के नहीं है, ये शिव जी हमारे बराबरी के नहीं है, हम तो इतने सुंदर हैं और ये ऐसे बने हुए हैं तो हम तो इनके साथ नहीं चल सकते, इसलिए वो आगे चले गए सब लोग बारात को लेकर। अच्छा तो क्या उनको लगता है कि हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं है? तो जब ये हमारे संगी नहीं है तो जो वास्तव में हमारे संगी है उनको निमंत्रण दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे संसार में जितने भी शमशान हैं उस सारे शमशान में रहने वाले भूत प्रेत विषाय डाकनी शाकनी बेताल कुष्मांड को जब ये खबर मिली कि हमारे परमपिता परब्रह्म परमेश्वर शिव की बारात जा रही है और उसमें हमको निमंत्रण मिला है तो तत्क्षण मात्र लगा और सारे भूत प्रेत विषाय सब उपस्थित हो गए और वहां उपस्थित होकर
नाचने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की बम बम का उद्घोष है देखो, तीनों लोक में गुंजित। भगवान शिव भी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए बेल पर भगवान अपने नंदी पर विराजे हुए नृत्य कर रहे हैं। और उनके सारे, किसी की आंख नहीं है, किसी के दांत नहीं है, किसी के एक मुंह है, किसी के 1000 मुख है, वो किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है, किसी के पैर नहीं है, कोई उड़ रहा है, कोई रेंग रहा है, किसी के दांत नहीं, किसी की जिह्वा नहीं, किसी की 5 आंख है, किसी के हजारों दांत है। ऐसे जब भगवान की अपनी सेना तैयार हुई तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि अब हमारे बराबरी के सब आ गए। क्योंकि भगवान शिव ही संसार के ऐसे देवता हैं जिसको सारा संसार ठुकरा देता है, भगवान शिव उसको अपना लेते हैं। बोले भगवान शंकर भगवान की। इसलिए मृत्यु के बाद में जब आपका परिवार आपको छोड़ देता है तब शिव जी कहते हैं कि भैया अब कहीं मंदिर जाने का नहीं रहा, अब तो किसी के घर जाने का नहीं रहा, अब परिवार में जाने का नहीं रहा, तू मर गया, शव हो गया, तो आजा शिव से मिल जा। इसलिए भगवान शिव उसको ग्रहण कर लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए पूरे संसार के देवताओं में एकमात्र शिव भगवान है, शंकर भगवान है, जिसको कोई नहीं ग्रहण करता, जिसको सब ठुकरा देते हैं, उसको भगवान शिव अपना लेते हैं। चलो हिमाचल द्वार, आज है शिव विवाह। चलो हिमाचल द्वार, आज है शिव विवाह। देखिए, अब जिसको लगता है कि वो भगवान शिव के साथ है, वो तो गणों के साथ नृत्य भी कर सकता है। यहाँ आज भगवान की लीलाएं शुरू हो चुकी है, इसलिए ज्ञान से भक्ति का भाव जागृत हो चुका है। तो भगवान की यात्रा में, भगवान की बारात में नृत्य कर सकता है। और जिसको लगता है नहीं हम तो देवता वाली साइड में है, तो चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप उनके साथ जाना, फिर कुछ बोलने करने की, नाचने गाने की जरूरत नहीं है। जो शिव के साथ है वो इसमें रमण करे, यही भगवान शिव की बारात है। महादेव चलो हिमाचल द्वार, आज है शिव विवाह। चलो हिमाचल द्वार, आज है शिव विवाह। हर्ष हिमाचल मैना, हर्ष हिमाचल मैना, पुलकित हर नर नार। चलो हिमाचल आज है शिव विवाह। चलो हिमाचल द्वार, आज है शिव विवाह। हर हर महादेव। तालियों की सेवा करें। बाबा विश्वनाथ की पूर्ण हुई है आज माँ गौरी की कठिन तपस्या, पूर्ण हुई है आज माँ गौरी की कठिन तपस्या, पूर्ण हुई है आज। अरे आशुतोष शिव औगणदानी बने है दूल्हा। आशुतोष शिव औगणदानी बने है दूल्हा। अरे आशुतोष शिव औगणदानी बने है दूल्हा। आशुतोष शिव औगणदानी बने है दूल्हा। अरे चारों ओर खुशी है छाई, चारों ओर खुशी है छाई, चारों ओर खुशी है छाई।
आज है शुभ बारात। राजा भोजपुरी की जय हो। डाकिन्नी किन्नर गायन भूत पिशाच। देव यक्ष डाकिन्नी किन्नर गायन भूत पिशाच। देव बजाते हैं शहनाई असुर रहे हैं नाच। देव बजाते हैं शहनाई असुर रहे हैं नाच। तीनों लोक भये उजियारे, तीनों लोक भये उजियारे, तीनों लोक भये उजियारे, तीनों लोक भये उजियारे। बजे नाथ पर नारे, लो हिमाचल जाओ, आए लो हिमाचल जाओ, आज शुभ विवाह। हर हिमाचल मैनाथ, हर हिमाचल मैनाथ, पुलकित हर नर नाथ। चलो हिमाचल का आज शुभ विवाह। चलो हिमाचल का आज शुभ वत्सल भगवान की जय हो। जब दूल्हे नगरी के समीप पहुंचने लगे तो भगवान शिव के बारात के बहुत आगे देवता लोग चल रहे थे। तो गांव के बाहर ही स्वागत सत्कार करने का विधान होता है कि पहले एक बार गांव के बाहर ही बारातियों का स्वागत करो। तो हिमालय राज ने अपने गणों को, अपने सेवकों को, अपने समुदाय के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कहा जाओ और सब गांव के बाहर ही पहले सेवा करना, फिर उनको स्वागत कर कर लेके आना। महादेव। अब लोगों ने वहां पर हिमालय में ग्राम के बाहरी सारी व्यवस्था कर रखी, ठंडा और नाश्ता और जल और फूल माला और तिलक लगाना, सारी व्यवस्था। तो सबसे पहले जो स्वागत करने बैठे थे उन लोगों ने बारात को आते हुए देखा। किसकी बारात देखी? शिव। लेकिन आगे कौन था? देवता। तो जैसे ही देवता लोग बारात लेकर आए सारे लोग गदगद हो गए। आहा हा, कितनी सुंदर बारात है, कितने सुंदर लोग इसमें आए हैं। और भगवान विष्णु को देख के समझने लगे कि यही दूल्हा होगा, सबसे ज्यादा सुंदर तो यही दिख रहा है, तो यही दूल्हा होगा। तो पूछने लगे भैया ये दूल्हे राजा हैं? ये दूल्हे राजा बोले नहीं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। तो कहा भैया जिसकी बारात में इतने सुंदर समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और दूल्हे के सेवक जो आगे आगे आ रहे हैं वो इतने सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा भैया। कहा भैया चाय पानी कराओ। अब सब देवताओं को जब शरबत और सब आने लगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे कहा भैया जल्दी जल्दी गटकारा मार लो। तो बोले क्यों? बोले अगर पीछे वाली बारात इनने देख ली तो जो मिल रहा है ये भी मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, बोले अभी ये बड़े खुश हो रहे हैं, तो खुशी खुशी में जो जो दे रहे हैं जल्दी जल्दी गटक लो और आगे बढ़ो। के क्यों? बोले अब अपने को जाते समय तक कुछ भी मिलना नहीं है, ऐसी बारात पीछे आ रही है। और वो बारात आ गई तो जितने दिख रहे हैं ना भीड़, और उचक उचक के अपने को देख रहे हैं कि हाँ ओ ये तो हाथी से आए हैं, ओ ये तो जो है गरुड़ से आए हैं, कोई भगवान हंस से आए हैं। ओ हो अलग अलग वाहनों से जो नाश्ता पानी था उसको कर आगे बढ़ने लगे। अब उसमें से एक भूत प्रेत पहले आया। अब वो आकाश में उड़ता हुआ आके और सब देवताओं के पीछे से फटते आके और उसने एक गिलास लिया, और जैसे ही उसको देखा सबसे बड़े बूढ़े बाबा ने, तो देखा तो उसका आधा शरीर ही नहीं, कमर से ऊपर तक का शरीर केवल मात्र दिखाई देता, नीचे का गायब। अब वो उड़ के जैसे उसने लिया उनके हाथ से शरबत का गिलास, और उन्होंने कहा देवताओं की बारात में भूत आ गया भैया भागो।
तो ब्रह्मा जी ने जो थोड़ा बहुत बचा था गिलास, भैया जल्दी का टकलो, अभी तो एक आया है। सब देवताओं ने जल्दी 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 पीना शुरू करा। इधर भगवान शिव ने सोचा कि हमारी बारात भी भैया देवताओं से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे कहा कि भैया मैं भी नाचता हूँ और तुम भी मेरे साथ नाचो। और नाचते नाचते भगवान शिव एकदम नृत्य करते हुए, अब शिव का नृत्य तो तांडव नृत्य होता है, ऐसे नृत्य करते हुए बारात लेकर आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की आइए हम सब भी भगवान शिव का वो परम पावन नृत्य का दर्शन करें, जिसको भूत प्रेत रमण करते हुए, नृत्य करते हुए और हिमालय की नगरी में प्रवेश करने आ रहे हैं, हिमालय के यहाँ आ रहे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बाकी बिहारी लाल की जय, विश्वनाथ भगवान की जय हो। विगलज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्।
बजबन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले बजबन शंकर भोलेनाथ डमरू शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले मधुर बजाने वाले मधुर बजाने वाले भजबन हर हर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले भजबन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले बाबा विश्वनाथ की मुक्ति हेतु बसाई काशी मुक्ति हेतु बसाई काशी मुक्ति हेतु बसाई जहाँ रहे भोले अविनाशी जहाँ रहे भोले अविनाशी जहाँ रहे भोले अविनाशी जहाँ रहे भोले अविनाशी विजया भोग लगाने वाले भजमन शंकर भोले बजाने वाले शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले हर हर त्रिशूल पहिने मृगछाला त्रिशूल पहिने मृगछाला त्रिशूल पहने मृगछाला भोला ऐसा दीन दयाला भोला ऐसा दीन दयाला भोला ऐसा दीन दयाला भोला ऐसा दीन दयाला विजया भोग लगाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ बजाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ बजाने वाले डमरू मधुर बजाने वाले डमरू मधुर बजाने वाले मधुर बजाने वाले डमरू मधुर बजाने वाले शंकर शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, विश्वनाथ सरकार की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। भगवान की बारात नगरी में आई तो सबसे पहले मैना पूजा करने आई है। आइए आप भी इस कथा की मैना है, हिमालय है, हिम्मत में को मानो, पुत्री का विवाह है, आकर भगवान शिव की पूजा करें। और जोड़े से आकर यहाँ पर भगवान शिव का, कृष्ण का, रुक्मिणी आदि का जो विवाह वर्णन आता है, इसी विवाह में संकल्प मात्र से मनुष्य को कन्या दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कथाओं में कन्या विवाह, कन्या आदि के विवाह का भी प्रचलन है और भगवान के विवाह का भी प्रचलन है। भगवान के विवाह कर उसके द्वारा पूजन करने के उपरांत जो संकल्प होता है वो कन्यादान संकल्प होता है। उसके निमित्त में गोदान या जो यथाशक्ति इच्छा हो वो दान करके वो कन्यादान के संकल्प किया जाता है। ब्राह्मण देवता पहले पूजा कर दे शिव जी की, फिर माता पार्वती को लेकर आए, दोनों को वरमाला कर दें और वरमाला के उपरांत पैर भी लगाएं। संक्षिप्त वही जीवा थोड़ी देर के लिए मूर्छा आई थी, लेकिन जब उनको समझाया ब्रह्मा जी ने तब वो प्रसन्नता की अवस्था थी। बोली विश्वनाथ भगवान की जय, हिमालय राज सरकार की जय, मैना माता की जय। तो भगवान शिव के साक्षात पूजन का सौभाग्य, ये भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार ब्रह्म, एक साकार ब्रह्म। तो ये साकार ब्रह्म की उपासना, भगवान के शिवलिंग की पूजा करना निराकार ब्रह्म की उपासना है। उसका कोई मुख नहीं होता। शिवलिंग का चारों तरफ से पूजा कर लो, आगे से, पीछे से, बगल से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, परंतु भगवान का जो शरीर स्वरूप है, जो पर्वत यहाँ भगवान गए हैं, वो भगवान का साकार ब्रह्म का रूप है। इसलिए हम सब साकार ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं, साकार ब्रह्म का पूजन कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निराकार ब्रह्म को केवल मात्र जल चढ़ा दो, भगवान शिव को जल प्रिय है, केवल जल की धारा लगा दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन साकार ब्रह्म को सारे स्वरूप के श्रृंगार का विधान है, इसलिए भगवान शिव के श्रृंगार के निमित्त में इनको वस्त्र आदि भूषण दिलवा दीजिए, भगवान को वस्त्र पहना दीजिए, वस्त्र दीजिए पहनने के लिए। शिव स्मृति भवो आवड़ा करार विंदे नमुदार विंदम मुखार विंदे विन्वेशयन्तम् भटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोल शंकर भगवान की जय। जय विश्वनाथ भगवान की जय हो। महाकाल महाराज की बिल्भांडेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय संकट मोचन भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, हर हर महादेव। अभी आएंगे गौरा मैया भी। अब माता पार्वती को ले आइए, स्वागत सत्कार हो चुका है। ब्रह्मा जी हमारे इस यज्ञ के ब्रह्मा जी ये हैं, अंकित जी महाराज ब्रह्मा जी फेरे कराएंगे। गणपति का पूजन हुआ है शिव पार्वती विवाह में, कोई जन संशय करे नहीं, शिव अनादि जी जान। भगवान गणेश जी का भी पूजन हुआ है। आपके मन में शंका आएगी
कि भैया शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं, तो गणेश जी का कौन से गणेश जी का पूजन किया? तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई जन संशय करे नहीं, देव अनाद जी जानी। कोई संशय मत करना भैया, भगवान गणपति का गणेश लोक अलग है और उसी निमित्त में यहाँ पूजन हो रहा है, इसलिए भगवान शिव का ध्यान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय, पार्वती मैया की जय, बेलपुत्री की जय, मैया की जय। देखिए हम मंगलाष्टक बोलेंगे, यहाँ पर मंगल मंत्र पढ़ने का विधान है विवाह के निमित्त में, तो भगवान के लिए मंगल मंत्र हम लोग बोलेंगे, उसी के उपरांत विवाह होगा। प्रारंभे गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी महेंद्र तनया चावनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। शुभम भवतु सावधान्य, लाड़ा लाड़ी सावधान्य, पान पराती सावधान, धरती आकाश सावधान, ढोल नगाड़े सावधान, सूर्य चंद्रमा सावधान, सावधान, विष्णु सावधान, सावधान, नारद कुबेर सावधान, सावधान। वंदे उमापति सुरगुरु वंदे वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनांपते वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भरतजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव रुद्राबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीः तदेव नमस्मरामि। ॐ श्रीश्वरे लक्ष्मीकामनाम्बहो अम्बिरम्बालिवे नमः भवति कचनाशक्तिस्वतः सुदभृता शीलवासलिङ्गा नमः सम्भवाय जनाय भवाय च नमः शंकराय च मधुकराय च नमः शिवाय च शिवराय च